दशा माता की जय। दशा माता घर की जो ग्रह दशाएं हैं उनको ठीक करती है, सौभाग्य देती है, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो परिवार में परेशानी चल रही होती है उनका सदा सर्वदा निदान करती है। बोलिए दशा माता की जय। आप सभी को मुख्य दशा माता का व्रत कितनी तारीख को करना है आइए इस वीडियो में बतलाते हैं। डोरा कितने दिन पहनना होता है, डोरा लेने के क्या नियम है, पूरे 10 दिन की पूजा नहीं कर पाते हैं तो अपने घर पर रहकर आप यह श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से दशा माता आपकी मनोकामना जो आपके मन में अधूरी इच्छा है वह तत्काल ही पूर्ण करती है। आइए इस वीडियो में संपूर्ण श्रेष्ठ अति उत्तम जानकारी आपको प्राप्त करवाते हैं। आप जानते होंगे हर एक क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में तो दशा माता का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। आपके क्षेत्र में किस स्वरूप में किया जाता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। दशा माता के व्रत का ना कभी भी उद्यापन नहीं किया जाता, पूरे जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का विधान है। और साथ के साथ जब महिलाएं थोड़ा उम्र दराज हो जाती है, शरीर में क्षमता नहीं रहती तो अपनी बहू को यह व्रत दे दिया जाता है। दशा माता घर की सदा सर्वदा रक्षा करती है। यह व्रत साल भर में सबसे बड़े व्रतों में से एक माना जाता है। आप सभी संभव हो तो पूरे 10 दिन के व्रत करें। पूरे 10 दिन के व्रत नियम नहीं लिए जाते हैं तो आप सभी क्या करें कि मात्र अंतिम जो 10वां दिन होता है चैत्र महीने की दशमी तिथि का, मात्र उस दिन तो व्रत जरूर जरूर से कीजिए। व्रत आपके क्षेत्र में नहीं भी किया जाता है ना तो इस बार दुर्लभ संयोग हो रहा है। एक तो शुक्रवार का दिन हो रहा है, दूसरा इस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो रहा है और साथ के साथ इस दिन व्यतिपात पुष्य योग का निर्माण हो रहा है। तो अपने आप में यह दिन सर्वश्रेष्ठ हो गया है सभी जनों के लिए। सबसे पहला प्रश्न की दीदी हम दशा माता का जो डोरा है वह कितने दिन पहने? देखिए संभव हो तो पूरे साल पहने। पूरे साल दशा माता का जो डोरा है उसमें एक घुंघरू डालकर पूरे साल पहना जाता है, परंतु दशा माता का डोरा पूरे 10 दिन आप नहीं पहन सकते तो मात्र 10 दिन भी आप धारण कर लेते हैं तो भी उत्तम रहता है। पूरे 10 दिन दशा माता का डोरा नहीं भी पहन पाते हैं तो मात्र 1 या 2 दिन, ठीक है, 3 दिन कभी भी नहीं, 2 दिन इसे पहन ले और फिर अच्छा दिन बार देखकर या 5वें दिन इसे खोलकर अपनी तिजोरी में आप रख दीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न आता है दीदी दशा माता का जो डोरा है पुराना वाला उसका क्या करें? उसे पीपल वृक्ष की जड़ में दबा दिया जाता है। पीपल वृक्ष की जड़ में दबाना भूल गए हैं तो अपने घर पर जो तुलसी होती है ना, नया डोरा पहनने के बाद उसे निकालें और अपने घर की तुलसी की जड़ या पीपल वृक्ष की जड़ में उसे दबाएं। यह तो हो गया एक प्रश्न का उत्तर। अब 2026 में दशा माता व्रत कब है सुनिएगा और उपाय पूजा इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है, आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए जो दशमी तिथि है वह 13 मार्च 2026 की सुबह 6:28 से शुरू होगी और दशमी तिथि का समापन 14 मार्च 2026 सुबह 8:10 के आसपास होगा। ऐसे में मैं पंचांग में पढ़ पा रही हूँ शुक्रवार 13 मार्च को इस बार दशा माता का व्रत किया जाएगा। ठीक है जी, यह तो बात हो गई। तो 13 मार्च 2026 का दिन सर्वश्रेष्ठ है दशा माता व्रत करने के लिए। आपको शुरू कर सकते हैं जी, बिल्कुल बहुत अच्छा समय। दशा माता का व्रत अभी आप शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है, ग्रहों की चाल ढाल बहुत अच्छी है, निश्चित रूप से दशा माता व्रत आप शुरू कर सकते हैं। प्रश्न आता है दीदी गर्भवती महिलाएं दशा माता व्रत कैसे करें? देखिए इस व्रत में शाम को मीठा खाकर अपने व्रत को खोल लिया जाता है। आटे का हलवा या आटे से संबंधित चीजें घर में बनाई जाती हैं और मीठे स्वरूप में उनको भोजन रूप में लेकर अपने व्रत को खोला जाता है। इस व्रत में पूरे दिन भर में कठिन व्रत यह नहीं है, चाय पी सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं और साथ के साथ जूस इत्यादि आप निश्चित रूप से पी सकते हैं। तो निश्चित रूप से गर्भवती महिला, सुहागिन महिला सभी को जिनकी क्षमता सामर्थ्य है वह इस व्रत को आवश्यक रूप से इस तरह से कर सकती है। हालांकि थोड़ा बहुत पूजा विधि इत्यादि में थोड़ा बदलाव होता है सभी के क्षेत्र अनुसार, तो उसी अनुसार आप अपने कार्य को संपन्न कीजिएगा। अब 2026 में आपको इस व्रत को कैसे सरल विधि से करना है? देखिए जैसा मैंने आपको बताया होली के दूसरे दिन से चैत्र माह की दशमी तिथि तक लगातार रोज पूजा करती है महिलाएं, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है तो मात्र आप 13 मार्च शुक्रवार को दशमी तिथि पर अपने व्रत को जो पूरा किया जाता है 10 दिन तक वह इस दिन किया जाता है। जो 10 दिन के नियम नहीं ले पाती हैं वह मात्र दशा माता का 1 दिन का भी व्रत कर लेती हैं तो भी पर्याप्त ही रहता है। अब आप सभी को रोज कैसे नियम लेना होता है? रोज आप सभी को पीपल वृक्ष की पूजा करनी होती है। पीपल वृक्ष की जड़ में
माता दशा का एक सुंदर सा प्रतिरूप सा बनाया जाता है। माँ दशा माता का ध्यान करते हुए उस जो है प्रतिरूप पर 10 टिक्की हल्दी की, 10 टिक्की जो है मेहंदी की लगाई जाती है और जो है 10 रूप में उनको पूजित किया जाता है। परंतु यह रोज का नियम है, ऐसा न कर पाने की स्थिति में अंतिम जो 10वां दिन होता है ना, जो मैंने आपको बताया 13 मार्च को, उस दिन एक पूजा की थाली रखी जाती है। उसमें 10 सिक्के रखे जाते हैं, 1-1 रुपए के, 10 फूल लिए जाते हैं, 10 माता के जो स्वरूप होते हैं अर्थात गहने इत्यादि बनाए जाते हैं और साथ के साथ 10 जो पुआ पूड़ी होते हैं वह बना ले, नहीं तो सामान्य हलवा बना ले, और 10 तरह के ही जो पीपल के पत्ते होते हैं वह लिए जाते हैं। उनमें दशा माता के स्वरूप को अंकित किया जाता है। घर पर भी आप दशा माता का कोई डाल है वह लाकर भी पूजन कर सकते हैं लगातार 10 दिन तक, या अंतिम दिन तो पीपल वृक्ष के पास जाकर, या अंतिम दिन भी घर पर भी आप दशा माता का जो स्वरूप है अर्थात पीपल पेड़ है उसकी पूजा परिक्रमा घर लाकर भी कर सकते हैं। मेरी माने तो पीपल वृक्ष की जड़ में अंतिम 10वें दिन अर्थात 13 मार्च को जाए और वही पूजा करे, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो छाल होती है, जो जड़ होती है, उसकी छाव होती है ना, वह चमत्कारी होती है। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर दशमी के दिन अर्थात जो 13 तारीख होगा उस दिन आप पहली रात्रि को प्याज लहसुन तामसिक चीजों का सेवन न करें, जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए और साथ के साथ अपनी पूजा की थाली में हल्दी मेहंदी रखें, थोड़ा बहुत सुहाग सामग्री दान के लिए रखें और एक कच्चा सूत रखें जिसे आप 10 परिक्रमा लगाएंगे पीपल पेड़ की तब, और साथ के साथ बाजार में 10 तार का कच्चा सूत मिल भी जाता है, नहीं तो आप 10 तार का जो धागा है उसे अपने हाथों से भी बना सकते हैं, ठीक है। और साथ ही भोग प्रसाद 10 सिक्के 10 फूल इत्यादि इनकी आवश्यकता होती है। कच्चा दूध आपको जल के लोटे में डालना होगा और हल्दी डालनी होगी और इसे ले जाकर दीपक के साथ दशा माता का ध्यान करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए आपको पीपल वृक्ष की जड़ में सुंदर लाल पीले वस्त्र पहनकर चले जाना चाहिए। सबसे पहले आपको पीपल वृक्ष को अच्छी तरह से सींचना है, उसके बाद आपको दशा माता का स्वरूप बनाना है, ठीक है। जैसा मैंने बताया आप स्वास्तिक रूप में स्वरूप बना सकते हैं, यह साधारण सरल तरीके से माता का एक स्वरूप अंकित करें। उसके बाद आप सभी सबसे पहले दीपक जोड़ लीजिए, हल्का सा स्वास्तिक बनाकर या थोड़ा सा आटा इत्यादि रखकर आप दशा माता का ध्यान कर कर एक दीपक जोड़ लीजिए। उसके बाद जो दशा माता का आपने स्वरूप बनाया है उसमें हल्दी कुमकुम मेहंदी अक्षत सभी चीजें एक एक करके समर्पित करें। पीपल वृक्ष की जड़ में 10 बिंदी आप अभी उसकी लगाएं, हल्दी की मेहंदी की लगाएं। इस तरह से आपको यह कार्य करना है और कच्चा सूत लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए 10 परिक्रमा भी आपको लगानी होगी, ठीक है। इस तरह से यह कार्य किया जाता है। उसके बाद दशा माता का ध्यान कर कर कथा सुनी जाती है। कच्चा सूत आप बाजार से लाएं या घर पर हल्दी लगा हुआ बनाएं। उसके बाद दशा माता का जो डोरा है उसे अपने गले में धारण कर ले। पुराना वाला दशा माता का जो डोरा है उसे आप पीपल वृक्ष की जड़ में ही दाब दीजिए। तो इस तरह से यह कार्य किया जाता है। शाम को आटे का जो हलवा है या आटे का जो भी जिस भी स्वरूप में मीठा भोजन खाकर अपने व्रत को खोला जाता है। एक दिन पहले बाल धो लीजिए, इस बात का ध्यान रखें। और साथ के साथ चाहे तो शुक्रवार है सादे पानी से बाल धो सकते हैं, साबुन शैम्पू का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए दशा माता व्रत को संपूर्ण कर लीजिएगा। इस व्रत को कभी भी उद्यापन नहीं किया जाता, इसमें ज्यादा से ज्यादा सुहाग की सामग्री दान की जाती है और साथ ही एक समय का भोजन आटा दाल चावल इन चीजों का भी दान करना आवश्यक होता है। तो इस तरह से दशा माता व्रत की मैंने यह आपको जानकारी दी। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है, निश्चित रूप से आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। प्रश्न आता है दीदी मासिक धर्म में इस व्रत को कैसे करें। देखिए 5 दिन तक तो इस व्रत को नहीं किया जाएगा, सिर्फ 3 दिन आप सादे पानी से एक बार बाल धो लीजिए, तीसरे दिन एक, 5वें दिन बाल धोकर, 6ठे दिन से रक्तस्राव नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से पीपल वृक्ष की पूजा आप परिक्रमा कर सकते हैं। परंतु अगर रक्तस्राव हो रहा है तो आपके नाम की पूजा आपकी जेठानी देवरानी कर लेंगी और जो दशा माता का डोरा है वह बनाकर ले आएंगी। जब आप जो मासिक धर्म है उससे शुद्ध हो जाएंगी तो निश्चित रूप से आप इस दशा माता के डोरे को पहन पाएंगी। और आप सिर्फ व्रत कर लीजिए, कथा इत्यादि आपको कोई भी सुना देगा, ऑनलाइन भी आप सुन सकते हैं। आप इस तरह से दशा माता के व्रत को आज परिपूर्ण कर लीजिएगा। और कोई भी बात हो आप पूछिएगा। दशा माता व्रत करने से सभी को करना चाहिए। और वैसे भी पूजा परिक्रमा जो पीपल पेड़ की जाती है शुक्रवार के दिन तो लाभ तो होता ही है। उपाय के रूप में कहा जाता है कि पीपल पेड़ की जो छाल होती है ना, थोड़ा सा दशा माता का ध्यान कर कर पीपल पेड़ की जो छाल होती है उसे लाकर अपनी
अपनी तिजोरी में रखा जाता है तो उस घर में दशा माता अन्न धन के भंडार भरती है। साल भर दशा माता के इस डोरे को रखा जाता है और कच्चे सूत और हल्दी से पीपल सींचने से सौभाग्य बना रहता है और संतान की कामना सदा सर्वदा बनी रहती है। तो इस तरह से मैंने आपको बात बताई। वीडियो उपयोगी रहती है तो राधे राधे लिखें। जय माता दी। यीशु